नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट गाइज़ में। और अगर आप नेपाल टीम के फैन हैं, नेपाल क्रिकेट के फैन हैं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बेहतर खबर है और ध्यान से सुनिएगा मैं बता क्या रहा हूँ। देखिए, आकाश चोपड़ा का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जो रेयरली लोग नहीं उठाते हैं और उन्होंने ये उठाया है। उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या है, सबसे पहले आपको वो बताएँगे, इसके अलावा उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी आपको बताएँगे। नेपाल के स्टैट्स क्या हैं, आंकड़े क्या हैं, किस तरह से उन्होंने हाल-फिलहाल में क्रिकेट खेला, ये सारी चीज़ें आपको एक-एक करके बताएँगे, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको आकाश चोपड़ा का बयान सुना देते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, नेपाल जैसे देशों के लिए केवल प्रशंसा वाले पोस्ट डालना काफ़ी नहीं है। उन्होंने इसे लिप सर्विस करार दिया। उन्होंने कहा कि हम हर 2 साल में वर्ल्ड कप के दौरान इन टीमों की तारीफ करते हैं और फिर इन्हें भूल जाते हैं और साफ तौर पर आप यही देखेंगे। जब नेपाल ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था, वहाँ पर अफ्रीका को जिस तरह से उन्होंने टक्कर दी थी, सिर्फ 1 रन से हारे थे। इसके बाद आईपीएल फ्रेंचाइज़ ले लें, कई सारे इंडियंस को ले लें, लगातार पोस्ट हुई, सारी चीज़ें हुई, फिर आप भूल गए। अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? इंग्लैंड के अगेंस्ट क्लोज मैच हुआ, ऑलमोस्ट नेपाल ने उनको हरा दिया था, लेकिन वहाँ पर अब भी जब तक ये वर्ल्ड कप चलेगा आप याद रखोगे, फिर धीरे-धीरे आप भूलना शुरू कर दोगे। इस पर आगे उन्होंने क्या कहा? ये टीमें किसी शादी में आए मेहमानों की तरह हैं, वे आते हैं, हम उनके साथ जश्न मनाते हैं और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है, हम भूल जाते हैं कि वे अगले 2 साल तक कहाँ हैं। किसी को उनकी परवाह नहीं है और ये बिल्कुल सही बात उन्होंने उठाई है। देखिएगा वर्ल्ड कप खत्म होगा, चीज़ें भूल जाएँगी। अब उन्होंने इसको एम्फसाइज़ किया। उन्होंने कहा जब इंग्लैंड के खिलाफ टीम को सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिरी में ओवर में 10 रन बनाने थे, इसके पीछे क्यों हारी टीम? इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस सिचुएशन में रहने का, इस बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे खेलने का एक्सपीरियंस किसके पास है? इंग्लैंड के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? इंग्लैंड के पास। किसके पास नहीं है? नेपाल के पास। ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ खेलते नहीं है। वर्ल्ड कप 2 साल में 1 बार होता है, आपने 4-6 मैच खेले, चले गए। और इसी चीज़ को आकाश चोपड़ा ने उठाया। अब इसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। अगर हम नेपाल की परफ़ॉर्मेंसेज़ देखेंगे, आपको ले चलते हैं साउथ अफ्रीका और जो मैच हुआ था नेपाल का 2024 टी20 वर्ल्ड कप में, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेपाल 1 रन से हारती है। अगर स्कोर देखेंगे आप, नेपाल बनाती है पहले अफ्रीका बनाती है 115 रन और नेपाल 114 रन बनाती है, सिर्फ़ 1 रन से मुकाबला हारती है। इसके अलावा अगर नीदरलैंड वाले मुकाबले की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर टीम क्लोज़ मैच ले जाती है। इसके अलावा अगला मैच अगर बांग्लादेश वाला देखें, तो बांग्लादेश जो लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 106 बना पाता है नेपाल के अगेंस्ट। हालाँकि क्योंकि नेपाल का पहला वर्ल्ड कप था, नेपाल वहाँ पे 85 पे ऑल आउट हो जाती है। लेकिन जब आप उनकी प्रोग्रेस को देखोगे, वो दिखाता है कि लगातार उन्होंने मैच दर मैच अच्छा प्रदर्शन किया है। खैर ये तो हुई हारने की बात। उन्होंने हराया भी है। वेस्ट इंडीज़ अब भी वेस्ट इंडीज़ को वो हरा कर आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ नेपाल गई थी। वहाँ पर 3 मैचों की सीरीज़ हुई थी और शुरुआती 2 मैचों का अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊँ, 90 रन से एक मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीता था। अ, वहाँ पर नेपाल ने 173 बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और सिर्फ 83 रनों पे ऑल आउट किया था वहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम को जबरदस्त तरीके से। इसके पहले वाला मुकाबला जो था वहाँ पर नेपाल 148 बनाती है 8 विकेट के नुकसान पर, वेस्ट इंडीज 129 बना पाती है सिर्फ 9 विकेट के नुकसान पर। यानी नेपाल ने वो चीजें की हुई हैं एंड दैट्स द रीजन कि उनकी बात कर रहे हैं हम। और ये आपको अभी जो यहाँ पे वार्म अप मैचेस हुए वहाँ पर भी देखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने कनाडा को हराया। 2 मैचेस उनके हुए, दोनों के दोनों उन्होंने जीते और यही बात है कि आप मतलब बहुत तारीफ करूँगा मैं आकाश चोपड़ा की। और अगर आप भी नेपाल के फैन्स हैं तो आपको भी करनी होगी। ये चीज़ें कोई नहीं उठाता है। लोग तारीफ करेंगे, 1 मैच, 2 मैच, इसके बाद भूल जाते हैं चीज़ें। एंड दैट्स द रीज़न कि उन्होंने इसको एम्फसाइज़ किया है, उठाया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। क्योंकि जो टीम वेस्ट इंडीज को हरा रही है, जो टीम कनाडा को हरा रही है, स्कॉटलैंड कितनी बार हरा चुकी है, नीदरलैंड को हरा चुकी है कई बार, किसको नहीं हरा पा रही? बड़ी टीमों को, क्योंकि वो जे और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। 1 रन से उनको हराया और 1 रन से अफ्रीका से हारे, 4 रन से इंग्लैंड से हारे इसी पहले मैच में वो। और हारे कब जाके, जब सिर्फ 7 गेंदों पे 10 रनों की दरकार थी। वो क्यों क्यों नहीं बने? क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है बड़े लेवल पे खेलने का, वो एक्सपोज़र नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं है, दैट्स द रीज़न कि नेपाल को वहाँ पर हार झेलनी पड़ी है। और आप लोगों को भी इस पर चाहे ट्वीट करें या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो सके तो आप भी ट्वीट कर कर इससे पहुंचाने का प्रयास करें, आईसीसी को मेंशन करें, आईसीसी को टैग करें। क्योंकि ये चीजें बीसीसीआई को टैग करें, बीसीसीआई सबकी हेल्प करता है, नेपाल की भी हेल्प कर रहे हैं, बट उनको मैचेस देने पड़ेंगे। भले इंडिया ए को बुलाइए या इंडिया की टीम भेजिए या उनको बुलाइए, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी तो आप खेलते ही हैं, बांग्लादेश को भी तो हराते ही हैं। तो नेपाल को करिए जहाँ पे इतना प्यार है क्रिकेट के लिए, जो जिस पैशन से खेल रहे हैं। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और दुनिया बात कर रही है नेपाल की।
और इस चीज़ को उठाना ज़रूरी है जो आकाश चोपड़ा ने उठाया कि लगातार इन पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि एसोसिएट नेशन को भूल जाइए। उन्होंने नेपाल के अलावा नीदरलैंड यूएसए जैसी टीमों की भी बात की, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया के खिलाफ यूएसए ने अच्छा खेला, नीदरलैंड ने भी अच्छा खेला पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनकी भी बात की है। एंड दैट्स द रीज़न वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बीसीसीआई, आईसीसी को हेल्प करनी होगी एसोसिएट नेशंस की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि किस तरह से आकाश चोपड़ा के इस बयान को देखते हैं और क्या लगता है आपको आईसीसी और बीसीसीआई आगे आएंगे अब एसोसिएट नेशंस के लिए या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द क्रिकेट गाइस।